अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन स्पेन। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेन में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा हम एडमिशन के क्राइटेरिया को देखेंगे, एडमिशन के प्रोसेस को देखेंगे और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए चाहिए होंगे उनको देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अवेलेबल है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम पार्ट टाइम जॉब्स को भी कवर करने वाले हैं, रिक्वायरमेंट्स को भी देखेंगे और लास्टली वीज़ा के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, स्पेन के बारे में बताता चलूँ तो ये एक साउथ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ का कैपिटल मैड्रिड है। अपनी टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ पर पुरानी इमारतें आपको मिल जाती हैं, कैथीड्रल्स मिल जाते हैं, चर्चेज़ मिल जाते हैं और यूनेस्को की साइट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। फॉरेस्ट है, यहाँ की बीचेज़ हैं, ग्रीनरी है, लैंडस्केप्स हैं, इस तरह की बहुत सारी अट्रैक्टिव जो है टूरिस्ट के लिए चीज़ें। इस वजह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं स्पेन में अपनी समर हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, कुजीन एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा देखें तो आपको यहाँ का आर्ट, यहाँ की हिस्ट्री, आर्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है, एक कल्चर है। और हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री भी यहाँ की बहुत पुरानी और बहुत फेमस है। पॉपुलेशन यहाँ की 48 मिलियन है और करेंसी को देखें तो यूरो यहाँ यूज़ होता है। स्पेन की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स यहाँ से जो है वो निकले हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया। इन फेमस इमारतों के अंदर बासिलिका फैमिलिया जैसा कैथीड्रल भी आता है और यहाँ पर अल्हम्ब्रा पैलेस भी मौजूद है जो कि बहुत फेमस है। मोरओवर यहाँ की वाइनरीज भी इंपॉर्टेंस रखती है और इसके कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। खैर, एजुकेशन की बात करें तो 500 प्लस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बैचलर्स में और मास्टर्स में भी डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 80 प्लस प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश और प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको दो ऑप्शन मिल जाती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की। पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फीसेज जो है वो 500 यूरो से 1500 यूरो तक रेंज कर सकती है। मोस्टली ये एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इससे भी कम हो सकती है। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो यहाँ पर आपकी फ़ीस 20,000 यूरो तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कोर्स दैट यू चूजिंग एंड द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। येट अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपकी ऑफकोर्स एक कॉम्पिटिशन होगा बहुत। पूरी दुनिया से जो है लोग इंग्लिश और प्रोग्राम्स में जाना पसंद करते हैं। इंग्लिश और प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स एक कंपटीशन होगा, उसके लिए आपको मार्क्स भी अच्छे चाहिए। आइल्स की रिक्वायरमेंट को देखें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं, बट स्टिल आपने अपनी जो कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट को देख लेना। अगर वो रिक्वायर करते हैं तो वो मोस्टली 5.5 से 6 बैंड्स रिक्वायर कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्पेनिश कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो आपको स्पेनिश प्रोफिशिएंसी शो करानी होती है और मार्क्स को देखें तो ओवरऑल 60% मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके अंदर आपका मोटिवेशन लेटर होता है, आपके SOP जिसको कहते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। मोरओवर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी इंक्लूड करती है। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जॉब रिलेटेड या आपका प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको आपकी CV, पासपोर्ट और पिक्चर्स भी रिक्वायर होती हैं। और लास्टली आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्पेनिश एम्बेसी से ट्रांसलेट भी करवाना होता है और आपने अपनी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी बनाना होता है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के टाइम पर रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स के बाद रिक्वायर करती हैं। तो ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी को देख लेना है और उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है। इस इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के अंदर आपकी एम्बेसी स्पेनिश एजुकेशन के साथ आपकी स्टडीज़ को जो है कंपेयर कर रही होती है और उसको इसके इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको देते हैं और ये डिसाइड किया जा रहा होता है कि जो आपने यहाँ पर स्टडीज़ की है क्या वो वहाँ की स्टडीज़ के लेवल्स के इक्वल है या नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती हैं, यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी होती हैं और लास्टली आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती है जो कि आपको ग्रांट्स दे रही होती हैं। ये स्कॉलरशिप्स कोर्स टू कोर्स वेरी कर सकती है और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती हैं, तो उसमें आपने अपनी रिसर्च खुद करनी होती है जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए तो आपको एरास्मस की स्कॉलरशिप मिल जाती है जिसमें आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके अपना 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी बात यह है कि इनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप्स होती हैं। तो स्टूडेंट 1 सेमेस्टर अपना यहाँ की यूनिवर्सिटी में करते हैं, उसके बाद फिर वो किसी और कंट्री में जा सकते हैं, जर्मनी में जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, पोलैंड जा सकते हैं। इस तरह की जो है अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि वर्ल्डली रिकग्नाइज्ड हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमा दी बार्सिलोना मौजूद है जिसकी रैंकिंग 149 है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना भी मौजूद है जिसकी रैंकिंग 164 है। मोरओवर देखें तो कंपलटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड अवेलेबल है, इसकी रैंकिंग 171 में आती है।
और ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोनोमा मैड्रिड मिल जाती है जिसकी रैंकिंग 199 है, और लास्टली आपको यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा मिल जाती है जिसकी रैंकिंग 280 है। तो ये कुछ एलीट और क्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि टॉप 500 के अंदर आ रही हैं, टॉप 1000 के अंदर आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पे रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम होता है, इनोवेशन में बहुत ज़्यादा काम होता है, सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा काम होता है। इस वजह से इनकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत हाई होती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में रिकग्निशन होगी, कहीं भी जाके आप जॉब कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। स्टडीज़ के साथ साथ स्टूडेंट की कोशिश होती है वो पार्ट टाइम जॉब भी करें, तो यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब्स की इजाज़त दी जाती है जो कि 30 आवर्स पर वीक है। मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर 20 आवर्स होती है, बट यहाँ पे 30 आवर्स है, तो ये भी काफ़ी आसानी है स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूरो आप करेंसी अर्न कर सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मिनिमम वेज को देखिए तो 7 to 9 यूरोज़ मिनिमम वेज होती है नॉर्मली, जो आप एक अनस्किल्ड जॉब के अंदर अप्लाई करते हैं तब आपको मिलती है। बट अगर आप किसी मार्केट के स्किल में जा सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को जो है मोर प्रोफिशिएंट हो सकते हैं उसके अंदर, तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपको सर्वाइवल आपके लिए आसान हो जाता है, आपके लिए कनेक्शंस बनाना ईजी हो सकता है। तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आपने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है ताकि आपका सर्वाइवल लॉन्ग लास्टिंग हो सके। इसके अलावा एवरेज सैलरीज को देखें तो 1500 यूरो से 2500 यूरोस तक आपको एवरेज सैलरीज मिल सकती हैं एक नॉर्मल जॉब के अंदर। सैलरीज के साथ साथ एक्सपेंसेस को देखें तो वो मिनिमम आपका 600 यूरो से 800 यूरोस तक लग सकता है मंथली, और जिसमें आपका रेंट कवर होता है, आपका फूड कवर होता है और ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करती है। व्यूअर्स, कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है कोर्सेज के अंदर, जिसमें आप बिजनेस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, मोरओवर पॉलिटिक्स भी पढ़ सकते हैं। मेडिकल रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है जिनके अंदर नर्सिंग आ जाती है, फिजियोथेरेपी आ जाती है, इस तरह की ऑप्टोमेट्री आ जाती है। तो ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और यहाँ पे इनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप आर्ट्स एंड डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कल्चर है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। डिज़ाइन में आप जा सकते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती है जिनमें आप जा सकते हैं और अपना एक सस्टेनेबल करियर बना सकते हैं। लास्ट में वीज़ा के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो आपको वीज़ा के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, उसके बाद आपने आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपको रिक्वायर होता है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला होता है। मोरओवर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूड करती है। इसी के साथ साथ आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए होता है जब भी आपने ट्रैवल करना है, आपकी फ़्लाइट की रिजर्वेशन इसके अंदर इंक्लूड करती है। इसी के साथ साथ आपके तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करते हैं, जो भी आपने एडमिशन के टाइम पे अपलोड किए थे या सबमिट किए थे, वो सब डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होते हैं। और अगर आपने फ़ीस पे की है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अंदर जा रहे हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, अगर आपकी कुछ फ़ीस है तो उसकी रिसीप्ट भी आप अटैच करते हैं। लास्टली आपको ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो कि आप एम्बेसी से करवाते हैं, उसके बाद फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के ऊपर देखिए तो आपको 600 यूरोस पर मंथ के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है 1 ईयर की, और आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस होती है वो भी आपने इसके अंदर ऐड करनी होती है। सपोज़ करें आपकी 2000 यूरोस फीस थी जिसमें से 1000 यूरोस फीस आपने पे कर दी और 1000 यूरोस फीस आपकी रिमेनिंग रह गई। जो 1000 यूरो फीस है ये आपने अपने बैंक में शो करानी है 3 मंथ्स के लिए, प्लस आपने 600 यूरोस के हिसाब से 12 मंथ का लिविंग एक्सपेंस भी शो कराना है। इस तरह लिविंग एक्सपेंस को देखें तो 7200 यूरोज़ ये बनते हैं, और अगर आपकी फ़ीस है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, तो ये रफली देखा जाए तो ये 10,000 यूरोज़ तक रेंज कर सकती हैं। डेडलाइंस और इनटेक्स को देखें तो यहाँ पर आपको 2 इनटेक्स मिल जाते हैं जो कि स्प्रिंग इनटेक भी होता है और फॉल का इनटेक भी होता है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है कि उसकी डेडलाइन कब खत्म हो रही है। मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारा साल भी चलती हैं, बट अगर देखा जाए तो आपने अगर स्प्रिंग इनटेक में जाना है तब आपकी जो एडमिशन्स की डेडलाइन होती है वो सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आपने फॉल में जाना है तो आपकी एडमिशन्स की डेडलाइन मोस्टली मार्च अप्रैल मई में जाके ख़त्म हो रही होती है। बट अगेन आपने यूनिवर्सिटी की पोर्टल में जाके सर्च कर लेना है, अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन को देख लेना है, उससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन स्पेन के ऊपर। आई होप आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टिल तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, विल ट्राई टू आंसर इट। और अगर आप किसी और कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी मेंशन करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर किया हुआ है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स को कवर किया हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कवर किया हुआ है हमने इस चैनल के ऊपर। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।